बोली गोविंद भगवान की जय। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया और प्रहलाद जी से कहने लगे, अरे दुष्ट, तू मेरा बेटा होकर के उस नारायण का, मेरे दुश्मन का नाम लेता है। लेकिन हिरण्यकश्यप ने पूछा कि चल ठीक है, ये बता तेरा परम ब्रह्म परमात्मा नारायण कहाँ है। तो आज प्रहलाद जी कहने लगे कि सूर अनेक फिरे कण मांगत, पैपद सूर सस्वाद कहाँ। पुनिताल मजीरा बजावती फिरे, मीरा मतवारी सिचाह कहाँ। किसी राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नर से बसे प्रतिखम मन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। हे पिताजी, तुम पूछते हो परम ब्रह्म परमात्मा कहाँ है, तो परम ब्रह्मा परमात्मा तो अंतर्यामी है। चाहो तो तुम में है, मुझ में है, जीव में है, जड़ में है। जैसे ही जड़ का नाम सुना चेतन में है, तो बोले कि बता तेरा परमात्मा कहाँ है। आज प्रहलाद ने कह दिया कि मेरा परमात्मा इस खम्भे में है। पास में एक खम्भा था, कह दिया कि इस खम्भे में है। लेकिन कहकर के मन में कहने लगे, हे भगवान, मैंने तुम्हारी इतनी भक्ति की, भजन किया, आज मेरा विश्वास है तू इस खम्भे में हो, आज अपनी शक्ति दिखा देना। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने सुना कि इस खम्भे में नारायण है, क्रोध के मारे गदा को उठाया और गदा से जोर से खम्भे में प्रहार किया। और जैसे ही खम्भे में प्रहार किया, तभी विराट रूप में मेरे नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। आज शेर की तरह गर्जना हो रही है जोर जोर से। शेर का मुख है, जोर जोर से गर्जना हो रही है। और झट से हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और पकड़ करके अपने घुटनों पर रख लिया। अब हिरण्यकश्यप कहने लगा कि मैं मर नहीं सकता। बोले मर नहीं सकता, क्यों नहीं मर सकता? कि मैंने तपस्या की थी तो ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिए थे। नरसिंह भगवान कहने लगे, ठीक है, बता कौन सा वरदान दिया। बोले कि पहला वरदान मुझे ये दिया कि न दिन में मरूं न रात में मरूं। नरसिंह भगवान कहने लगे, अरे मूर्ख, देख, न दिन है न रात है, संध्या का समय है, शाम की बेला है, न दिन है न रात है। बोले अभी भी नहीं मर सकता मैं। बोले क्यों? कि ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं, मैंने ये वरदान मांगा था। तो बोले अरे देख, ना तू अंदर है ना बाहर है, तू देहरी में है, चौखट पे है। फिर बोला कि मैं अभी भी नहीं मर सकता। बोले अभी नहीं मर सकते, क्यों? क्योंकि मैंने ये वरदान भी मांगा है कि ना मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। तो बोले मूर्ख, देख, मेरे पास ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र है, मैं तुझे अपने नाखूनों से मारूंगा। फिर बोले अभी नहीं मर सकता। बोले क्यों? क्योंकि मैंने ये वरदान मांगा था कि मैं आपकी बनाई हुई दुनिया में किसी से ना मरूं। भगवान कहने लगे, कितना बड़ा मूर्ख है। अरे पागल, ये बता कि स्वयं मैंने दुनिया को बनाया है। तूने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि आपकी बनाई हुई दुनिया में किसी से न मरूं। मैंने तो स्वयं ब्रह्मा को बनाया है, मैं परम ब्रह्म परमात्मा हूं, इसलिए तुझे मरना पड़ेगा। बोले अभी भी नहीं मर सकता। बोले क्यों?
कि इसलिए क्योंकि मैंने एक और वरदान मांगा था, क्या कि मैं आपके बनाए हुए इन 12 महीनों में किसी महीने में न मरूं। तो बोले अभी भी कितना बड़ा मूर्ख है, अरे हमें पता थी, इसीलिए हमने तेरे ही लिए ये 13वां महीना जिसे हम अधिक मास और लौंद कहते हैं, ये तेरे लिए ही मनाया था। 13वां महीना तेरे लिए तुझे मनना पड़ेगा। आज जैसे ही जोर से मेरे प्रभु ने चिंगारना शुरू किया और नाखूनों से उस हिरण्यकश्यप के सीने को फाड़ दिया। इतना क्रोध है कि सब देवता थर थर कांप रहे हैं। आज नरसिंह भगवान जोर जोर से चिंगार रहे हैं, क्योंकि श्रोताओं श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान भक्त के लिए अवतार लेते हैं, भक्त को कभी भी कष्ट ना हो। आज नरसिंह भगवान ने प्रहलाद के लिए अवतार धारण किया और सभी देवता कांप रहे, थर थर कांप रहे। अब मनाने कौन जाए? सभी देवता दौड़े दौड़े लक्ष्मी मैया के पास गए, बोले अरे माता देखना, वो पिताजी तो इतने बहुत क्रोध में हैं और आप ही जा सकती हैं, आप ही उनको मना सकती हैं, और कोई मना नहीं सकता। आज लक्ष्मी जी बोली ठीक है, ऐसी बात है तो मैं जाती हूँ। जैसे ही लक्ष्मी जी गई, देखा कि नरसिंह भगवान जोर जोर से चिंगार रहे हैं। डर की वजह से वो विकराल रूप देख करके लौट आई। बोले हमारे बस की बात नहीं, भगवान को बस में करना तो सिर्फ भक्त के हाथ में। इसीलिए किसी ने कहा कि भक्त के बस में है भगवान, कि भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भक्त के बस में है भगवान। अरे भक्त भगवान को बस में करने के लिए तो भक्ति है। और जाओ प्रहलाद से कहो, प्रहलाद से कहो कि शांत हो जाएं। प्रहलाद डरते डरते थर थर कांपते हुए आज हिरण्यकश्यप जी के पास गए, नरसिंह भगवान के पास गए और थर थर कांप रहे हैं। लेकिन आज नरसिंह भगवान ने जैसे ही प्रहलाद को देखा, अंक से लगा लिया, कपोलों को चाटने लगे, जोर जोर से कपोलों को चाटने लगे। क्रोध शांत हो गया। जैसे ही क्रोध शांत हुआ, नरसिंह भगवान कहने लगे अरे बेटा प्रहलाद कुछ वरदान मांग लो। बोले हे भगवान मैं आपसे क्या वरदान मांगू? वरदान देना चाहते हो तो इतना दे दो कि तुम्हारे चरणों में हमेशा मेरी प्रीत बनी रहे। और मैं कितना अभागा हूं कि मैंने राक्षस प्रवृत्ति के लोगों में जन्म लिया और फिर भी आपने मुझे दर्शन दिया। और मैं इतना चाहूंगा कि मेरे पिता ने बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचाया सबको, लेकिन मेरे पिता की आत्मा को भी शांति मिले। भगवान कहने लगे वाह भक्त हो तो ऐसा, इतना कष्ट सहा फिर भी आज अपने पिता की शांति के लिए वरदान मांग रहा है। आज नरसिंह भगवान तथास्तु कहकर के आज प्रहलाद को राज्यपाठ देकर के चले गए। आज प्रहलाद ने बहुत वर्षों तक राज्यपाठ किया। उधर भगवान कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजा परीक्षित, अगर मुझे कोई व्यक्ति सुख में याद करे तो उस पर विपत्ति नहीं आएगी। कहते हैं कि विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। कृष्ण के चरणों में मन का लग जाना सबसे बड़ी संपत्ति है और कृष्ण के चरणों में मन का हट जाना सबसे बड़ी विपत्ति है। बोलो गोविंद भगवान की। अरे सबरिया ले चले पल्ले पार, कन्हैया ले चले पल्ले पार, सबरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ पे राजे राधा रानी, जहाँ भी राजे राधा रानी, अलमेरी सरकार सबरिया ले चल पल्ले पार,
अब कर छोड़ तेरे दर आई, अब दर छोड़ तेरे दर आई, तेरे चरणों में प्रीत लगाई, तेरे चरणों में शीश नवाई, तुम बिन मेरा कौन सहाई, तुम बिन मेरा कौन सहाई, क्यों छोड़ा मझधार कन्हैया, सावरे बैठल पलने पार। बहुत अच्छे रविंद्र। तेरे बिना कोई राह नहीं है, तेरे बिना कोई राह नहीं है, कोई सोचती राह नहीं है, कोई सोचती राह नहीं है, सबकी कोई परवाह नहीं है, कि तो परवाह नहीं है, मेरे प्रीतम मेरे माधी, तेरे प्रीतम मेरे माधी, चाहो छोड़ा मझधार कन्हैया, सावरे बैठल पलने पार। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लगा खूब दबा बैठी हूँ, जाके गवा बैठी हूँ, अरे अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, सावरिया में तेरी रागनी, सावरिया में तेरी रागनी, तुम राज मल्हार सावरिया, सावरे बैठल पलने पार। सावरिया में चल पड़े। आनंद घन यहाँ बरस रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है, पी पी करके हंस रहा है, यूपी पर बरस रहा है, हरी बेचारा तरस रहा है, हरी बेचारा तरस रहा है, बापू अब हर गली में, अब हार गई में, कल को पल्ली पार कन्हैया, पार सावरे चल भरली पार कन्हैया, कन्हैया पल पलने पार सावरे ले पल पल्ली पार।
बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, अगर मनुष्य हमें सुख में याद करे तो उसे दुख नहीं हो सकता, क्योंकि कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कहो। हे राजा परीक्षित, अगर कोई हमें सुख में भज ले तो उसे दुख नहीं होगा। और मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनाना जा रहा हूं कि त्रिकूट नामक एक पर्वत पर एक गजराज नाम का एक राजा रहता था, और उस राजा के 50 पत्नियां थीं, 150 पुत्र थे, बहुत ही बलशाली। सभी जब वो निकल के जाता तो छोटी मोटी जीव जंतुओं से कहता, अरे भाइयों, अगर तुम्हें कोई कष्ट हो तो मुझसे कहना, मैं तुम्हारे राज्य का राजा हूं। बहुत सुंदर राज्य कर रहा था। एक दिन क्या हुआ, उसके मन में अपने बच्चे और पत्नियों के साथ में विहार करने का मन किया, तो एक तालाब में स्नान करने के लिए गए। 150 पुत्र हैं, 50 पत्नियां हैं, सब स्नान कर रहे हैं, किलोल कर रहे हैं जल में। लेकिन उसी जल में एक ग्रह यानी मगरमच्छ रहता है। आज जोर जोर से किलोलों कर करके आज स्नान कर रहे हैं, तो क्या हुआ कि उस ग्रह ने उस गजराज के पैर को पकड़ लिया। जब वो आनंद से नहा रहा था तो भगवान को याद नहीं किया, बेटे और पत्नियों में ही लगा रहा। आज जब वो ग्रह ने पैर को पकड़ लिया तो गजराज ने सोचा कोई छोटा मोटा जीव जंतु है, जब इसे पता चलेगा कि मैं इस राज्य का राजा हूं तो डर की वजह से स्वयं ही छोड़ देगा। कुछ देर तक पीड़ा होती रही। जब उस गजराज का खून चूसने लगा, खून निकलने लगा, तो जब पीड़ा होने लगी तो जोर जोर से गजराज चिल्लाया, अरे बेटा मुझे बचाओ, मुझे अंदर से कोई जीव, जल में कोई जीव मुझे खींच रहा है और मुझे पीड़ा हो रही है। बच्चों ने सूंड से सूंड मिला करके 1 महीने तक खींचा, और वो गजराज जल में अंदर को ही, ग्रह गजराज को जल में अंदर खींचे ले जा रहा है। बच्चों ने सूंड में सूंड लगा करके 1 महीने खींचा। जब असफल हो गए तो बच्चे छोड़ के जाने लगे। जब बच्चे छोड़ के जाने लगे तो आज गजराज कहने लगा, अरे पुत्रों, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, मैंने तुम में इतनी ममता की, आज तुम मुझे यहाँ फंसा हुआ छोड़कर जा रहे हो जब मुझे पीड़ा हो रही है। बहुत प्रकार से समझाया, बच्चे नहीं माने, चले गए। अब तो पत्नियों से कहने लगा, अरे अर्धांगिनी सुनो, मैंने तुम्हें अपनी पत्नी माना और मैंने तुम्हारे लिए सब को छोड़ दिया, और तुम आज मुझे छोड़ करके जा रही हो। अरे मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे अपने साथ ले चलो। पत्नियों ने भी 15 दिन तक सूंड से सूंड मिला करके खींचा। तो जब गजराज बाहर नहीं आए तो पत्नी भी थक गई। जब पत्नी थक गई तो छोड़ के जाने लगी। जब छोड़ के जाने लगी तो गजराज उदास हो गया, रोने लगा, कहने लगा कि मैंने अपना पूरा जीवन इन्हीं पत्नी और बच्चों के नाम कर दिया, आज वो मुझे इस दुख में छोड़ करके जा रही है। अरे थोड़ी सी मेरी तरफ देख लो। पत्नियों ने मुड़ कर नहीं देखा, पत्नियां भी चली गईं। देखिए श्रोताओं,
श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, ये संसार असार है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। कश्य माता, कश्य पिता, कश्य भार्या सहोदरा, कोई किसी की माता नहीं है, कोई किसी का पिता नहीं है, और कोई किसी की पत्नी नहीं है, और सहोदरा कोई किसी का भाई नहीं है। ये रिश्ते कब तक हैं? जब तक तन में प्राण है। प्राण निकलने के बाद में कोई किसी को याद नहीं करता। और ये रिश्ते धर्म तक सीमित हैं, लेकिन जब तुम परम धर्म में प्रवेश कर जाओगे तो ये रिश्ते भी खत्म हैं, कोई किसी का नहीं है। एक सेठ थे, परिवार से बहुत प्रेम करते, बहुत प्रेम करते, बच्चों से प्रेम करते, पत्नी से प्रेम करते। एक दिन उनके गांव में एक संत आए, संत के पास बैठे थे, संत से ज्ञान ले रहे थे। तो संत ने कहा, बेटा कोई किसी का नहीं है, ये सत्य है, समझ लो, क्योंकि अकेले आए हो अकेले ही जाओगे। ये नहीं कहा कि परिवार को छोड़ दो, अरे प्रेम करो सबसे, ममता किसी में मत करो। कहते हैं कि प्रेम ममता बांधती है और प्रेम छुड़ाता है। ममता मत करो, प्रेम करो, प्रेम। और कोई किसी का नहीं है। तो वो सेठ कहने लगा, महाराज ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। बोले, क्यों भैया बता कैसे? क्या ऐसे कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चा तो मुझसे बहुत प्रेम करें। तो बोले, अच्छा ठीक है, तुमसे प्रेम करें तो तुम एक काम करना, घर जाकर के अपनी सांस को रोक लेना 10 मिनट, और 10 मिनट तक मरने का नाटक करना, तुम्हें पता चल जाएगी कौन कितना प्रेम करता है। आज वो सेठ घर को गया और जाकर के उसके घर में 2 खंबे थे, दोनों खंबे पास में थे। तो एक खंबे में पैर लगा करके, पैर को अटका करके लेट गया, सांस को खींच लिया, और पत्नी को पता चला कि पति मर गए। जोर जोर से रोने लगी, बेटा भी रोने लगा। जब जोर जोर से चिल्लाने लगी तो सेठ पर उनका रोना हुआ देखा नहीं गया, और तुरंत आंख खोलकर जग गया। फिर दोबारा उस संत के पास गया, कहने लगा, देखो महाराज, आप जो बात कह रहे थे वो झूठ है। मैं जो तुमने कहा मैंने वो करके देखा। मेरी पत्नी तो इतनी रो रही थी, मेरे साथ जाने को तैयार थी। तो बोले, बेटा यही तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी है, इस पट्टी को खोलो, दोबारा जाना और दोबारा एक बार कोशिश और करो। फिर सेठ जी दोबारा गए, दोबारा जाकर के उस खंबे में पैर लगाया, फिर लेट गई सांस खींच करके। अब एक बार मरे तो पत्नी जब तो रोने लगी, अब दोबारा मरे तो थोड़ी बहुत तो रोए और चुप हो जाए। बोली, अब एक बार पहले मर गए, कहीं ऐसा ना हो ज्यादा रोई तो जिंदे है जाएंगे। अब तो कम रोने लगी, और जो खम्भे में पैर फंसा था, तो बेटे ने कहा, मैया अब पिता को दाह संस्कार के लिए ले जा रहे हैं, तो एक काम करूं, क्यों ना मिस्त्री को बुला के इन खम्भों को तोड़वा के पिताजी का पैर निकलवा लूं। तो माँ ने क्या जवाब दिया, अरे पागल, मिस्त्री को बुला करके लाएगा, पैसे लेगा, खम्भे टूटेंगे, उसके पैसे लगेंगे, क्यों ना पिताजी के पैर को ही काट दो। जैसे ही सेठ जी ने सुना, सबको छोड़ करके आज उन्हीं संतों के पास चले गए। कहने लगे, महाराज मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपकी बात का विश्वास नहीं किया, लेकिन आप सत्य कहते हो, कोई किसी का नहीं है। मैंने 4 मिनट 5 मिनट नाटक क्या किया। मेरी पत्नी कहने लगी, पैर को काट दो। उसी दिन से सबको त्याग दिया, भजन करने लगे। आज गजराज दुखी है, कोई उसकी सुन नहीं रहा है। और जब वो गिरा, गजराज को जल में खींच करके ले गया, तिल भर सूंड बची थी, तभी उसने परम ब्रह्म परमात्मा का नाम लिया। किसी का नाम नहीं लिया कि भगवान राम आइए, भगवान कृष्ण आइए, केवल नारायण का नाम लिया। अब उधर मैया लक्ष्मी कह रही हैं कि मेरा नाम नहीं लिया तो मैं नहीं जाऊंगी बचाने। अरे एक बार कह देते धन की राशि मेरी रक्षा करो तो मैं चली भी जाती। भोले बाबा कहने लगे, मैं भी नहीं जाऊंगा। अरे एक बार ये कह देते कि ओ भोला भंडारी मेरी रक्षा करो तो भी मैं चला जाता। बाबा कह देता तो भी मैं चला जाता।
लेकिन मेरे परम ब्रह्म परमात्मा मेरे गोविंद ने देखा कि जो कभी किसी का नाम नहीं लेता वो मेरा ही नाम लेता है। आज परम ब्रह्म परमात्मा बोले मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है और डूब रहा है, मुझे जल्दी चलना चाहिए। जैसे ही गरुड़ को कहा, अरे गरुड़ जल्दी चलो, मेरा परम ब्रह्म परमात्मा आज गरुड़ से कह रहा है कि गरुड़ जल्दी चलो, मेरा भक्त डूब रहा है और मुझे पुकार रहा है। लेकिन गरुड़ के मन में अभिमान आ गया। अब भगवान कहने लगे कि सबसे पहले ये ग्रह रूपी अभिमान जो गरुड़ के मन में बैठा हुआ है इसे तोड़ना चाहिए। क्या अभिमान आया कि परम ब्रह्म परमात्मा नारायण को मैं ही उड़ाता हूं। बोले हाँ भगवान चलेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ। भगवान कहने लगे इसको अभिमान हो गया है। भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं कन की उंगली रखता हूं। और जैसे ही कन की उंगली रखी, बोले अब उड़ो। अब तो गरुड़ जी कहने लगे भगवान क्यों मजाक करते हो, जब तुम पूरे बैठ जाते, जब उड़ा कर ले जाता तो ये कन की उंगली क्या चीज है। जैसे ही कन की उंगली को रखा, गरुड़ आज पसीने पसीने हो गया, क्योंकि परम ब्रह्म परमात्मा से ही सब बने हैं, उन्हीं की कृपा से सब चलते हैं। आज गरुड़ पसीने पसीने हो गया और उसे पछतावा हुआ, माफी मांगने लगा। और तुरंत भगवान गरुड़ पर बैठ करके आज गजराज को बचाने के लिए चल दिए। जैसे ही गजराज ने देखा कि मेरे परम ब्रह्म परमात्मा आ रहे हैं, तो एक सूंड से एक पुष्प को तोड़ा और पुष्प को वहीं से अर्पित कर दिया। और भगवान ने उस ग्रह से गजराज को बचा लिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। किसी ने पूछा कि हमारी ये समझ में नहीं आया कि भगवान ने गजराज को तारा या ग्रह को तारा। तो भगवान कहने लगे कि मैंने सबसे पहले मुक्ति ग्रह को दी। क्यों? क्योंकि जो मेरा दुश्मन होता है, जो मुझे निरंतर कहते हैं कि जब भक्त एक बार को भगवान का नाम लेना भूल जाए, लेकिन दुश्मन नाम नहीं भूलता। अगर किसी की मोहल्ले से किसी की लड़ाई हो जाए तो एक बार को दूसरा पड़ोसी भूल जाएगा, लेकिन जिससे लड़ाई हुई है वो पड़ोसी दिन रात उसी पर निगाह रखेगा कि कब निकल के जा रहा है, कब निकल के जाए, कब इसे मारे। तो दुश्मन पहले नाम लेता है। भगवान कहने लगे कि जो मेरे नाम से, जो मेरा नाम नहीं लेते, पहले मैं उनको मुक्ति देता हूं। आज भगवान चले गए। गजराज ने देखा कि मैंने जिन पत्नी और बच्चों के लिए मैंने सब कुछ सर्वस्व कर दिया, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उन्हें छोड़ करके आज वही गजराज तपस्या करने के लिए वन में चला गया। बोलिए गोविंद भगवान। जीवन की गाड़ी एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन की गाड़ी एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। पटरी पर दौड़ लगाती है, आगे मंजिल को बढ़ती जाती है। की पटरी पर दौड़ लगाती है, आगे मंजिल को बढ़ती जाती है। सुख दुख की पटरी पर दौड़ लगाती है, आगे मंजिल को बढ़ती जाती है।
जब तक सांसों का इसमें तेल है, जब तक सांसों का इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन की गाड़ी एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ उतरते हैं, रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं। यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं, रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं। गॉड के सिग्नल का ये खेल है, गॉड के सिग्नल का ये खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन की गाड़ी रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल। टिकट कटा लेना, टीटी आए तो से दिखा देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, टीटी आए तो उसे दिखा देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, टीटी आए तो से दिखा देना। बिना टिकट तो भैया जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन की गाड़ी एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ कभी पैसेंजर कभी मेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। बोलो गोविंद भगवान की जय जय। श्री राधे श्याम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, प्रभु के चरणों में जो चढ़ जाए उसका कभी भूल करके भी अपमान नहीं करना चाहिए, पैरों में नहीं गिरना चाहिए। क्योंकि एक बार दुर्वासा जी एक बार भगवान के धाम को गए और भगवान ने अपनी प्रसादी माला दुर्वासा जी को दे दी, और वही माला दुर्वासा जी ने इंद्र को दे दी, और इंद्र ने वही माला अपने जो हाथी था उस हाथी को दे दी, और हाथी ने वो माला अपने पैरों के नीचे डाल दी। इसीलिए इंद्र को ब्रह्म हत्या का श्राप लगा। और
जब दैत्य लोग सम्राट बन गए, फिर देवताओं का लक्ष्य करके प्रभु ने समुद्र मंथन किया। जय श्री राधे। हाँ साहब, ये 200 रुपये लाल सिंह प्रजापत, 21 रुपये गंगाराम प्रजापत और 20 रुपये राखी निधि व नातनी मुन्नीलाल प्रजापत, 10 रुपये गोविंद व वंश सनौप ललित प्रजापत और ये 50 रुपये अमरनाथ चौहान निवासी चंडौर, हमारे भागवत में दान करते हैं, हम इनके आभारी हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भगवान ने समुद्र मंथन करवाया, बाष्पी नाग को रस्सी बनाया और मंदराचल पर्वत को रई बनाया। समुद्र का मंथन आरंभ हुआ, हे राजा परीक्षित, लेकिन उसमें से अमृत निकलना तो दूर की बात, विष निकलने लगा। अब विष को कौन पिए? भगवान ने ध्यान में जाकर के भोले बाबा को आदेश दिया कि हे भोले बाबा, आप तो विष को पीने वाले हैं, इस विष को कंठ में धारण कीजिए। तभी उस विष को मेरे भोले बाबा ने कंठ में धारण किया। उसी दिन से मेरे भोले बाबा का नाम नीलकंठ महादेव हो गया। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। और उसके बाद कामधेनु नाम की गाय निकली और वो गाय देवताओं ने ऋषियों को दान कर दी। और उसके बाद चंद्रमा निकला, कई प्रकार के रतन निकले और उसके बाद लक्ष्मी जी निकली जो विष्णु भगवान को दे दी। और उसके बाद में एक अमृत का कलश निकला जिसे लेकर के चले गए और उस अमृत के कलश के पीछे मेरे भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया। देखिए श्रोताओं, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, प्रहलाद के एक पौत्र थे जिनका नाम है बलि, राजा बलि, जिन्होंने स्वर्ग पर चढ़ाई की और त्रिलोकी के सम्राट बन गए। अब तो उनके गुरु हैं शुक्राचार्य। राजा बलि ने चढ़ाई की स्वर्ग पर और त्रिलोकी के सम्राट बन गए। सभी देवता दुखी रहने लगे, सबको छीन ले गए, त्रिलोकी को छीन कर ले गए, सभी देवता दुखी रहने लगे। एक दिन क्या हुआ, देवताओं की माता है अदिति, उदास बैठी हैं, खिन्न मन से बैठी हैं। देखिए श्रोताओं, सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जिस माँ की औलाद दुखी हो, जिस माँ की औलाद पर कष्ट हो, क्या वो माँ कभी खुश रह सकती है? आज वो दुखी बैठी है। महाराज कश्यप आए, कश्यप जी ने पूछा, देवी आप क्यों दुखी हो, क्या बात है? तो कहने लगी कि मेरे दुख का कारण ये है कि मेरे बेटों से सब कुछ छीन लिया, आज मेरे बेटों पर कुछ नहीं है, इसीलिए मैं दुखी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे घर भगवान जन्म लेकर के आए और मेरे बेटों का राज्य वापस दिलाए। महाराज कश्यप कहने लगे, देवी मैं तुम्हें एक दिन का व्रत बताता हूँ और ये फागुन के शुक्ल पक्ष में ये व्रत किया जाता है और इसका नाम है पयो व्रत, जो प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक व्रत होता है। सुबह जल्दी उठना, भगवान के चरणों में प्रणाम करना और यज्ञेश भगवान की स्तुति करना, इस व्रत का नियम है। आज माता अदिति ने वैसा ही किया, उस व्रत को किया और उस व्रत को करने के बाद में भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा, मैया मांगो, क्या मांगना चाहती हो? बोली कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे घर पुत्र बन करके आओ और जो मेरे बेटों से जो राज्य राजा बलि ने छीना है वो वापस दिलाओ। देखिए श्रोताओं, आपको एक बात बता दूं कि ये भादों का महीना जो है वो कुछ ज्यादा ही बढ़िया है, क्योंकि हमारी राधा रानी का अवतार भी भादों के महीने में हुआ
और हमारे गोविंद जी का भी अवतार भादों के महीने में हुआ, और हमारे बलराम जी का भी अवतार भादों के महीने में हुआ, और हमारे बामन भगवान का भी अवतार भादों के महीने में हुआ। और आज माता अदिति के यहाँ मेरे बामन भगवान ने अवतार ले लिया। बोलिए बामन भगवान की जय। आज बहुत 52 अंगुल के हैं, बहुत नीलमणि जैसे उनके कपोल हैं, बहुत सुंदर सूर्य जैसा तेज है मस्तक पर, बहुत सुंदर छवि है। आज माता अदिति ने बामन भगवान को गुरुकुल भेजा। जैसे ही गुरुकुल भेजा तो गुरु ने जब अध्ययन कराया, विद्या दी, तो बामन भगवान कहने लगे कि गुरु दक्षिणा में आप क्या लोगे? तो बोले देना चाहते हो तो इतना दे दो कि जो राजा बलि त्रिलोकी को छीन कर ले गया है वो वापस ले आओ। आज बामन भगवान राजा बलि के यहाँ पर गए हैं, बहुत सुंदर रूप है। जैसे ही राजा बलि ने देखा कि दूर से कोई सूरज जैसा चमक रहा है, मस्तक पर मणि चमक रही है जो तेज था, देख करके आज हर्षित हो गए, कहने लगे कोई मेरे घर संत आ रहा है। और जैसे ही बामन भगवान पास में पहुंचे, प्रणाम किया, राजा ने बामन भगवान को प्रणाम किया, कहने लगे महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूं, और आपको क्या चाहिए बताइए? बोले कि हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले क्यों नहीं चाहिए? अरे चाहो तो मैं आपको घोड़े हाथी सब कुछ दे दूं, चाहो तो सोना चांदी सब कुछ दे दूं, और तो और मैं तुम्हारा विवाह करा दूं। बामन भगवान कहने लगे हम विवाह बिल्कुल नहीं करेंगे। बोले क्यों ना करोगे विवाह? बोले अच्छा हम विवाह कर भी लेंगे तो हमारे पास तो एक छाता है, इस छाते में 2 जन नहीं आएंगे, हमारी पत्नी और हम। बोले अरे तुम्हें छाते की जरूरत क्या है, हम तुम्हें एक मकान दे देंगे, महल दे देंगे। बोले चलो ठीक है तुम महल दे दोगे, जब हमारी पत्नी आ जाएगी तो हमारे घर बाल गोपाल भी आएंगे। बोले बिल्कुल बाल गोपाल भी आएंगे, 10-12, 1-2 नहीं बताया, 10-12। बोले कि 10-12 जब बाल गोपाल आएंगे तो उनके भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? कि अरे महाराज मेरे इतने भंडार हैं, मैं भंडार खोल दूंगा। तो बोले अच्छा ये बताओ जब 10-12 बालक आएंगे, बाल गोपाल आएंगे, तो एक आध उनमें से मरेगा भी? बोले बिल्कुल सी बात है, मरेगा भी। बोले जब वो एक आध मरेगा तो उसके लिए रोएगा कौन? तो बोले रोने के लिए किराए पे हमें महाराज तुम्हें ये रोना पड़ेगा। तो बामन भगवान कहने लगे हे राजा बलि मैं यही नहीं चाहता कि मुझे रोना पड़े, मैं ऐसा काम क्यों करूं कि जिससे बाद में मुझे रोना पड़े, इसलिए मैं विवाह करना नहीं चाहता। और अगर तुम देना ही चाहते हो तो इतना दे दो, 3 पग भूमि दे दो। मैं 2.25 नहीं लूंगा, 3.25 नहीं लूंगा, 3 पग भूमि दे दो। बामन भगवान ने कहा तो राजा बलि कहने लगे अरे महाराज कहाँ से बात करते हो, खुद 52 अंगुल के हो और 3 पग भूमि में तुम्हारा आसन भी नहीं लगेगा, मांग रहे हो तो ऐसी चीज मांगो। बोले नहीं 3 पग भूमि। अब यही बात शुक्राचार्य जी सुन रहे थे। शुक्राचार्य जी ने देखा तो शुक्राचार्य जी कहने लगे अरे राजा बलि ये 52-53 कोई नहीं, ये तो सीधे नारायण भगवान है, और तू 3 पग भूमि नहीं देना, और ये तेरे इस जो त्रिलोकी को तू हर के लेके आया है, छीन के लाया है, उसे तुझे छल से मांग कर ले जाएंगे। अब राजा बलि कहने लगा कि मैंने वचन दिया है। वामन भगवान ने कहा कि कोई भी चीज देने से पहले संकल्प करना चाहिए, संकल्प करो। अब राजा बलि संकल्प करने जा रहे हैं, मान नहीं रहे, तो शुक्राचार्य जी कमंडल में बैठ गए। बोले कि कमंडल से जल निकलेगा नहीं, और जब जल नहीं निकलेगा तो संकल्प होगा नहीं, और जब संकल्प नहीं होगा तो त्रिलोकी को नहीं ले जा सकते। अब जैसे ही कमंडल में बैठे वामन भगवान जल को हाथ में ले रहे थे तो जल नहीं निकला कमंडल से, तो
तो अंतर ध्यान होकर के देखा कि कमंडल में शुक्राचार्य जी बैठे हैं। बोले कि राजा बलि एक कुशा लेकर के आओ, ये कमंडल में जंग लगी है और कुशा से उस जंग को हटाना है। जैसे ही कुशा लाए और जैसे ही उस कमंडल की टोटी में उस कुशा को डाला, शुक्राचार्य की आंख फूट गई और जैसे ही आंख फूटी धड़ाम से बाहर निकल पड़े। कहने का मतलब ये है, आंख किस लिए फूटी? आंख इसलिए फूटी कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि सबको समान दृष्टि से देखो, भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखो। आज राजा बलि ने संकल्प कर दिया, जैसे ही मेरे भगवान ने पहला पग रखा, विराट रूप धारण कर लिया। बोलिए विराट भगवान की जय। आज मेरे भगवान ने विराट रूप धर लिया और 2 पगों में त्रिलोकी को नाप लिया। अब तीसरा पग बचा तो कहने लगे, हे राजा बलि ये तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? और राजा बलि को बंधक बना लिया, क्योंकि राजा बलि ने कहा, महाराज ये बताइए कि दान देने वाला बड़ा है, जिसकी जमीन है वो बड़ा है या जमीन बड़ी है? तो बोले कि जमीन देने वाला बड़ा है। तो बोले कि तीसरा पग मेरे सिर पर रख लो। आज राजा बलि ने इतनी ज्ञान की बात कही कि तीसरा पग मेरे सिर पर रख लो। आज मेरे प्रभु वामन भगवान कहने लगे, वाह रे बलि, मैं आया था तुझे छलने के लिए, तूने मुझे छल लिया। जिसके बाबा प्रहलाद जैसे संत हो तो कोई ना कोई गुण तो अवश्य होगा, एक ना एक गुण तो अवश्य होगा। आज राजा बलि की सराहना करने लगे, कहने लगे, राजा बलि मैं तुझे छलने आया था, लेकिन तूने इतनी चालाकी से मुझे छल लिया। बोल बता तू क्या मांगना चाहता है? बोले भगवान मुझे देना चाहते हो तो इतना दे दो कि मेरे घर पर पहरेदारी करो, जब भी मैं घर से निकलूं मुझे आपके दर्शन हो। भगवान कहने लगे, वाह रे वाह बलि, तूने आज मुझे अपने बस में कर लिया। आज भी भगवान कहते हैं कि आज भी नित्य प्रतिदिन भगवान बलि के दरवाजे पर रहते हैं और बलि नित्य प्रतिदिन दर्शन करता है। इसीलिए कहा गया है, भक्त चाहे तो भगवान को कैसे भी नचा सकता है, भगवान को नचाने की सामर्थ्य भक्त में है। आज भगवान इतना कहकर के चले गए, उधर बलि राज्य करने लगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान के इतने अवतार हुए, लेकिन 24 अवतारों में 2 ही अवतार ऐसे हैं, 24 अवतारों में 2 ही अवतार वंदनीय हैं, जो मानव के चरित्र से जुड़े हुए हैं। बोले कौन कौन से? कि राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, राघवेंद्र सरकार के नेत्रों में गंभीरता है और मेरे गोविंद के नेत्रों में चपलता है। इन दोनों में इतना ही अंतर है। और अब मैं तुम्हें बहुत सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूं, सूर्य वंश की कथा। राजा परीक्षित कहने लगे, महाराज मुझे राम कथा सुननी है। बोले कि जिस वंश में भगवान ने अवतार लिया उस वंश को सूर्य वंश कहते हैं। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हैं, मरीचि के हैं कश्यप और कश्यप के पुत्र हैं सूर्य। सूर्य का नाम है विवस्वान और विवस्वान के पुत्र हैं वैवस्त्र मनु और वैवस्त्र महाराज के पुत्र हुए सुदुम्न, जो शिवजी के आश्रम में गलती से जाने से स्त्री बन गए थे।
अंत में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और बेबस्त मनु के मन में बहुत बड़ी गलानी हुई और उनके 10 पुत्र हुए। उनमें बड़े पुत्र का नाम है सरयाती। सरयाती के यहाँ पर एक सुंदर कन्या है जिसका नाम है सुकन्या। जब राजा सरयाती उस कन्या को लेकर के वन में गए तो क्या देखा कि एक ऋषि तपस्या में बैठे हैं और उनके शरीर पर दीमक लगी है, बस केवल नेत्रों के गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। तो उस सुकन्या ने कौतूहलवश होकर के उन नेत्रों में लकड़ी चुबा दी और नेत्रों से खून बहने लगा। और जैसे ही खून बहने लगा तो क्रोधित हो गए। लेकिन उसी समय राजा सरयाती ने अपनी बेटी सुकन्या का हाथ उन्हीं शमन ऋषि को सौंप दिया। और एक बार की बात है, उन्हीं सूर्य वंश में एक राजा हुए अम्बरीश, जो एकादशी का व्रत करते थे। एक दिन क्या हुआ, एकादशी का व्रत कर रहे थे तो अगले दिन सुबह बोले कि जल पी लूं, लेकिन दुर्वासा ऋषि वहां निमंत्रण पर बुलाए थे। और जैसे ही जल पी लिया, दुर्वासा ऋषि ने देखा, क्रोध आ गया और उन्हें मारने के लिए डोले। तभी भगवान ने देखा कि मेरा भक्त अम्बरीश, उसके पीछे दुर्वासा जी दौड़ रहे हैं मारने के लिए। तभी क्रोध से एक कृत्या नाम की राक्षसनी को उत्पन्न किया और वो कृत्या नाम की राक्षसनी भगवान को मारने के लिए दौड़ रही है। दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए जब दौड़ रही है तो दौड़े दौड़े वो दुर्वासा ऋषि ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी के पास गए, क्षमा मांगने लगे। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, कह दिया कि भगवान तो उसी की बात मानेंगे, केवल भक्त की। तुमने एक भक्त को सताया है, इसलिए जाओ उस भक्त के पास ही जाओ। आज दुर्वासा जी अम्बरीश के पास आए और माफी मांगने लगे, कहने लगे मुझे माफ कर दो। तभी अम्बरीश ने गली से लगा लिया, कहने लगे महाराज गलती मेरी है कि मैंने तुम्हें निमंत्रण दिया और तुम्हारे ना आने से पहले मैंने आचमन कर लिया। और उन्हीं सूर्य वंश में एक राजा और हुए जिनका नाम है राजा दशरथ। राजा दशरथ के 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और केकई, लेकिन पुत्र नहीं है। एक दिन राजा दशरथ के मन में गलानी हुई। आज गलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं और गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। गुरु वशिष्ठ जी ने, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, मैं आपको ये श्री राम कथा, राम का चरित्र थोड़ा सूक्ष्म रूप में सुनाऊंगा, क्योंकि ये राम कथा सूक्ष्म रूप में ही सुनाई है। आज वशिष्ठ जी के पास गए तो वशिष्ठ जी ने पुत्र कामाष्टक यज्ञ कराया और उसमें से चरु निकला और वो चरु राजा दशरथ को दे दिया और राजा दशरथ ने अपनी पत्नियों को खिला दिया। कुछ समय बाद आज अयोध्या नगरी बहुत सुंदर सजी है। आज मेरे प्रभु आने वाले हैं। ओ नौमी तिथ मधु मासे पुनीता सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, नौमी तिथि है, चैत मास के शुक्ल पक्ष की नौमी है और अभिजीत मुहूर्त है और ठीक 12 बजे
दिन के 12 बजे मेरे राघवेंद्र सरकार ने जन्म ले लिया। ओ मंगल भवने अमंगल हारी, प्रभु दशरथ जग बिहारी। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। आज मेरे भगवान ने नौमी तिथि को जन्म ले लिया। चैत मास की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि है। बहुत सुंदर रूप है, लेकिन सूर्य वंश में जन्म लिया तो सूर्य और चंद्रमा में आपस में झगड़ा हो रहा है। सूर्य कह रहे हैं कि मैं जल्दी से नहीं ढलने वाला, क्योंकि मेरे वंश में भगवान राम ने जन्म लिया है, मैं जी भर के देखूंगा। उधर चंद्रमा कहता है अरे जल्दी से ढल जा, मुझे भी दर्शन करने हैं। दोनों में झगड़ा हो रहा है। तभी मेरे भगवान ने कहा अरे चंद्रमा चिंता मत कर, मैं भले सूर्य वंश में हुआ हूँ, लेकिन मेरे नाम के पीछे तेरा नाम जरूर लगेगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आज कौशल्या मैया कहने लगी, आज सबसे पहले मैया कौशल्या ने दर्शन किए, तभी कहते हैं कौशल्या हितकारी। आज कौशल्या मैया ने दर्शन किए तो कहने लगी अरे मैंने तो पूर्व जन्म में कहा था कि बेटा बन के आना, और तुम तो बाबा बन के आए हो। इतने बड़े बड़े हाथ हैं तुम्हारे, इतने बड़े बड़े पैर हैं, जल्दी से छोटे बन जाओ। छोटे बन जाओगे तो दरवाजे पर भीड़ लगी है, सभी अयोध्यावासी देखने आ रहे हैं। आज मेरे भगवान छोटे से बन गए, रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। सबको पता चला तो आज अयोध्या में ढोल नगाड़े बजने लगे, खुशी मनाई सबने। कुछ समय बाद आज मेरे राजा दशरथ के यहाँ पर 4 पुत्र हुए। चारों पुत्रों का नामकरण हुआ। बड़े पुत्र का नाम राम है, फिर उनसे जो छोटे हैं उनका नाम भरत है, फिर उनसे छोटे जो हैं उनका नाम लक्ष्मण है, फिर शत्रुघ्न है। आज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, अंगना में घूम रहे हैं, ठुमक ठुमक डोल रहे हैं। कुछ समय बाद विश्वामित्र जी ने देखा कि राक्षसों ने बहुत आतंक मचा रखा है, तो आज अयोध्या गए राजा दशरथ के यहाँ और भगवान राजा दशरथ से कहा कि महाराज मुझे अपने 2 पुत्रों को दे दो, जिससे मैं जंगल में जब भजन करता हूँ तो राक्षस परेशान करते हैं। बड़े हृदय पर पत्थर रख करके मेरे दशरथ ने दोनों पुत्रों को भेज दिया। उधर जब वन में चले गए सुबाहु और मारीच का उद्धार किया। उसके बाद में राजा जनक के यहाँ पर स्वयंवर रचा गया। स्वयंवर में गए, मैया जानकी से विवाह हुआ। विवाह करने के बाद में वापस अयोध्या आए और कुछ समय बाद आज राजा दशरथ के मन में बात आई कि क्यों ना इतना समय हो गया, मैं अपने पुत्र राम को राज्य अभिषेक कर दूं। लेकिन सभी देवता सोचने लगे अगर राम को राज्य अभिषेक हो गया तो जो ये राक्षस जो पृथ्वी पर है इनका उद्धार कैसे होगा। तभी मंत्रा की जिब्या पर सरस्वती मैया विराजमान हुई और आज केकई के मन को बदल दिया। केकई से कहने लगी अरे देवी तुझे नहीं पता, आज राम का अभिषेक हो गया तो तेरा बेटा भरत नौकर बन जाएगा। और सुन, राजा दशरथ ने एक बार तुझसे कहा था कि 2 वरदान मांग लेना, वो आज मौका है, वरदान मांग ले। अब केकई के मन में बात आ गई। केकई आज कोप भवन में बैठी हैं और कहने लगी, उदास बैठी है। राजा दशरथ आई, पूछा देवी क्या बात है। बोली मुझे मेरे 2 वरदान चाहिए। पहले वरदान में तो ये दे दो कि भरत को राज्य अभिषेक कर दो और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दे दो। जैसे ही राजा दशरथ ने
सुना धड़ाम से पछाड़ खा गए। कहने लगे कैकेयी तुझे दया नहीं आई? इतने वर्ष बाद मैंने पुत्रों को देखा और मेरा पुत्र राम तो मेरे प्राणों से प्यारा है, तू मुझसे कहे तो मेरी जान ले ले। लेकिन एक बात है कि रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण तो जाए पर वचन न जाए। एक बार राजा दशरथ ने वचन दे दिया, कह दिया प्राण भी चले जाएं तो भी मैं मुकरूंगा नहीं। आज राम जी आए, राम जी ने पूछा पिताजी क्यों उदास हो? कहते हैं कि जन्म देने वाली माँ से 100 गुना अधिकार पालने वाली माँ का होता है, मौसी का होता है। आज राम ने कहा अरे पिताजी मैया ने सही तो कहा है, मेरे हित के बारे में ही सोचा है और मेरे लिए तो 14 बरस का वही राज्य अभिषेक है और ये महल का राज्य अभिषेक राज्य का भरत को दे दो। आज राम जी वनवास चले गए। उधर राजा दशरथ ने सुमंत को साथ भेजा। तमसा नदी के किनारे सब अयोध्या वासियों को छोड़ करके आज राम जी आगे चले गए। केवट ने पार किया और निषाद राज से मिलन हुआ। उसके बाद में वाल्मीकि के आश्रम में गए, वहां पर रहने के लिए स्थान पूछा। फिर उसके बाद में पंचवटी पर गए तो पंचवटी पर मैया जानकी का हरण हो गया और मैया जानकी का हरण हो गया। आज वन में बिलख रहे हैं, घूम रहे हैं। उधर जैसे ही पता चला कि रावण, जटायु ने बताया कि रावण मैया सीता का हरण करके ले गया है। उधर जब युद्ध छिड़ गया तो लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई। हनुमान जी संजीवन बूटी लेकर के आए और लक्ष्मण जी को जीवित किया। उधर कुंभकर्ण का युद्ध हुआ। फिर उसके बाद में रावण का अंत हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, मैंने आपको राम कथा बहुत सूक्ष्म रूप में सुनाई है और श्रीमद् भागवत महापुराण में ही राम कथा बहुत सूक्ष्म रूप में है। उधर मैया जानकी को जब लेकर के अग्नि परीक्षा हुई और जैसे ही अयोध्या में आए, घर घर दीपक जलाए, घी के दीप जलाए। कुछ समय बाद एक धोबी की बात को सुनकर के आज मैया जानकी को वनवास दिला दिया। इतना कहकर के मेरे सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजा परीक्षित, मैंने बहुत सूक्ष्म में श्री राम कथा सुनाई है और राम कथा संपूर्ण हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और अब मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर, जो मेरे परम ब्रह्म परमात्मा गोविंद हैं, उनकी कथा सुनाने जा रहा हूँ। चंद्रवंश की कथा सुनाने जा रहा हूँ। बोली कि चंद्रवंश में उग्रसेन के पुत्र हैं कंस और सूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव। कंस की बहन है देवकी और देवकी के 8 पुत्र हुए। उसमें पहला पुत्र है कीर्तिमान, जिसको कंस ने मार दिया, 7 को मार दिया। अब 8वें पुत्र में मेरे गोविंद आए और मेरे गोविंद ने अनेकों लीलाएं की। उसके बाद द्वारिका चले गए, अपने गोलोक धाम चले गए। इतना कह करके अब सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजा परीक्षित, चंद्रवंश पूर्ण हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, चंद्रवंश पूर्ण हुआ। लेकिन राजा परीक्षित कहने लगे, महाराज आपने राम कथा और सूर्यवंश कहने में तो थोड़ी कंजूसी कर दी, वो नहीं सुनाया। लेकिन मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मेरे गोविंद का वंश, जिनकी मैं लीलाएं और कथा सुन रहा हूँ, उनका वंश तो मुझे विस्तार से बताइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, थोड़ा जलपान कर लो, थक गए होंगे। बोले महाराज, इस जलपान के चक्कर में ही मुझे श्राप लगा था। अब मुझे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, मुझे तो केवल गोविंद की लीलाओं और गुणगान को करने का मन करता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र हैं अत्रि और अत्रि के पुत्र हैं चंद्रमा और चंद्रमा के पुत्र हैं बुध और बुध के पुत्र हैं पुरूरवा और पुरूरवा के वंश में 6 पुत्र हुए, आयु, सुतायु, सततायु और या और विजय और जय। श्री चंद्रवंश में एक परम तेजस्वी पुत्र हुआ जिसका नाम है गादी और गादी चंद्रवंशी राजा थे और इनके बहुत ही ये तपस्वी थे, ऋषि थे और इन्हीं के घर एक पुत्र हुआ और इनके एक पुत्री हुई सत्यवती।
चंद्रवंश का निरूपण करने लगे। कहने लगे इन्हीं चंद्रवंश में महाराज उग्रसेन हुए और उनकी पत्नी गर्भवती थी। एक बार वन में विहार करने के लिए गई तो दुर्मिल नाम के एक राक्षस की छाया पड़ गई और छाया पड़ने से जो गर्भ में शिशु था वो राक्षस हो गया, जिसे हम कहते हैं कंस, जिसका नाम है कंस। और उग्रसेन ने क्या किया, शर्म की वजह से उस राक्षस की वजह से उसको यमुना जी में बहा दिया। और उसी यमुना जी में क्या हुआ कि सूरसेन महाराज स्नान कर रहे थे, जो वसुदेव जी के पिता हैं। उन्होंने क्या देखा कि एक बच्चा बहता हुआ जा रहा है और उस बच्चे को उठा करके घर ले आए। जैसे ही घर लेकर के आए तो जब कुछ समय बाद बड़ा हुआ कंस तो पता चला कि उग्रसेन ने मुझे यमुना जी में बहा दिया। तो मथुरा जाकर के उग्रसेन को कारागार में डाल दिया। और कंस की बहन है एक देवकी, उसका विवाह धूमधाम से वसुदेव से किया। विवाह करके विदा कर रहा था, स्वयं रथ को चला रहा था, विदा करके खुशी खुशी विदा कर रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को तू विदा कर रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। एक बार को तो मन में कंस के विचार आया ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर मन में विचार आया कहीं ऐसा ना हो कि 8वां पुत्र मेरा काल हो। रथ से कूद करके देवकी को नीचे खींच लिया और देवकी के केसों को पकड़ लिया, जोर से केसों को पकड़कर मारने लगा। तभी वसुदेव जी आगे आ गए। और ये पति का धर्म है, अगर पति पर विपत्ति, पत्नी पर अगर कोई विपत्ति आती है तो पति को उसका सामना करना चाहिए। वसुदेव जी ने कहा कि भाई साहब, जब भी देवकी के कोई भी पुत्र होगा मैं तुम्हें वो पुत्र ला करके दूंगा, अब इसे छोड़ दो। कंस ने कहा एक ही शर्त पर छोड़ूंगा कि मेरे यहाँ कारागार में रहना पड़ेगा। बोले ठीक है। आज देवकी और वसुदेव रो रहे हैं, कारागार में है। देवकी का पहला पुत्र हुआ कीर्तिमान, उसे लेकर के वसुदेव आज कंस के पास गए। कहा कि महाराज पहला पुत्र हो गया, लो मैं तुम्हारे पास लेके आया हूँ वचन के अनुसार। आज पहले पुत्र को लेकर गए, कंस के मन में दया आ गई। कंस ने कहा अरे ये तो पहला पुत्र है, कहाँ तो देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल है, ये पहला है, मैं इसे नहीं मारूंगा। लेकिन मन में फिर सोचने लगा। तभी नारद जी के मन में विचार आया, अगर ये लीला नहीं हुई तो मेरे भगवान अवतार नहीं लेंगे। नारद जी आए, नारायण नारायण, और जमीन पर 8 रेखाएं खींची। बोले महाराज इधर से गिनो तो 8वां ये बैठता है, और इधर से गिनोगे तो 8वां ये बैठता है। कंस का मन बदल गया, जोर से उस बच्चे को उठाया और पत्थर पर जोर से फेंक दिया। ऐसे करके देवकी के 6 पुत्र मार दिए। 7वां पुत्र हुआ। 7वें पुत्र के अवतार में स्वयं लक्ष्मण जी शेषनाग स्वयं आए। उनको योग माया के बल से रोहिणी के गर्भ में कर दिया। अब मेरे पुत्र, अब मेरे गोविंद का आने का समय है। देवकी के 8वें पुत्र का आने का समय है। देवकी के 8वें पुत्र के रूप में मेरे गोविंद प्रकट हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज मेरे गोविंद भगवान प्रकट हो गए, लेकिन आज देवकी हाथ में लेकर के रो रही है, कह रही है कि मेरा एक पुत्र बचा है, इसको भी कंस मार देगा। तभी मेरे भगवान ने कहा कि मैया मुझे गोकुल पहुंचा दो। गोकुल में नंद बाबा तो बेड़ी खुल गई। कहते हैं कि जब भगवान से मिलन होता है तो बंधन छूट जाते हैं, और जब माया से मिलन होता है तो बंधन बंध जाते हैं। आज बंधन खुल गए और वसुदेव जी मेरे गोविंद को आज गोकुल के लिए ले जा रहे हैं। यमुना मैया जोर से आ रही हैं, यमुना मैया जोर से आ रही हैं
यमुना मैया चाहती है कि मैं अपने पति परमेश्वर के दर्शन करूं। आज वसुदेव जी की दाढ़ी तक आ गई दर्शन करने के लिए, और यमुना मैया ने जैसे ही चरण को छुआ, मेरे गोविंद ने कहा, अरे देवी जगह दे दो, पिताजी डूब जाएंगे। आज यमुना मैया चरण छूते ही लौट गई। उधर मेरे गोविंद भगवान को वसुदेव जी गोकुल में लेकर पहुंच गए। सब सोए हुए हैं। यशोदा मैया गहरी नींद में सो रही है और नंद बाबा के यहाँ जैसे ही पहुंचे, नंद बाबा सो रहे हैं, सब गहरी नींद में सो रहे हैं। उन गोविंद को, मेरे गोपाल को तो वहीं पर यशोदा मैया के पास सुला करके आ गए और वहां से कन्या को लेकर के आज वसुदेव जी वापस मथुरा आ गए। और जैसे ही मथुरा आए तो फिर से वो बेड़ियां बंद गई। और जैसे ही बेड़ियां बंधी, कंस को पता चला कि देवकी के 8वां पुत्र हो चुका है, तो उस कन्या को मारने के लिए गया। जैसे ही उस कन्या को मारने के लिए ऊंचा किया तो वो धड़ाम से आकाश में उड़ गई और कहने लगी, हे कंस, तू मुझे क्या मारता है? तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। देखिए श्रोताओं, आपके सामने बहुत सुंदर मेरे बाल गोपाल, मेरे गोविंद की झांकी आ रही है और सभी यथा स्थान बैठे रहे, कोई भी व्यवस्था भंग नहीं करेगा। अरे यशोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुन आई। मैं वेदन में सुन आई। मैं वेदन में सुन आई, मैं जमुना पे सुन आई। मैं वेदन में सुन आई, मैं जमुना पे सुन आई। अरे यशोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुन आई। मथुरा में अन जन्म लिया है। सभी बैठ जाइए, सबको दर्शन मिलेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए और बारी बारी से पूजन करने के लिए आए। और जिसको नृत्य करना है वो नृत्य करें, लेकिन व्यवस्था भंग ना करें। ये बच्चा पार्टी को बैठा लो नीचे। नाचवे की नाई ना नृत्य करें बारी बारी से। पहले गोविंद के दर्शन तो करो, व्यवस्था बनाओ, बैठे रहो शांति से। मथुरा में अन जन्म लियो है। 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 गोकुल में झूले पलना, मैं वेदन में सुन आई। हरि बोल। बेटा गुब्बारे ने भाई मत भोरो रे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरे अरे रुक जाओ ना, ये कौन सी व्यवस्था अरे है? रुक जाओ। अभी तो नहीं बोला, अभी दर्शन भी नहीं हुए गोविंद जी के। व्यवस्था तो बनाओ, ये क्या तरीका है? भैया व्यवस्था बनाओ, और नहीं फिर यहीं पर एक काम करो, कथा को विराम देते हैं। हले 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 राधे श्री राधे
श्री राधे। मेरा सभी भक्तजनों से अनुरोध है, सभी अपने यथास्थान बैठे रहें और एक एक करके आकर के हमारे गांव में ऊँट आएगा ये का संग। सभी भक्त एक एक करके आए और लाला के दर्शन करें, व्यवस्था में सहयोग करें। नृत्य भी होगा। नृत्य जब होगा, जब व्यवस्था बन जाएगी, सब लोग बैठ जाएंगे, तभी इंस्ट्रूमेंट बजेगा। पहले दर्शन पूजन तब नृत्य। कोई भी भक्तजन जाएगा नहीं, सभी अपने यथास्थान बैठेंगे। काहे को जको बनो पालनो, काहे को यको बनो है पालनो। अरे काहे के ना देखो दना मैं वेदन में सुन आई। सोदा जायो नैना में वेदन में। हरि बोल। पालनो चंदन को यक बनो पालनो। हाँ चंदन को यक बनो पालनो, चंदन को यक बनो पालनो। रेशम के ना देखो नैना मैं वेदन में सुन आई। मैं वेदन में सुन आई, मैं जमुना पे सुन आई। सुन आई, मैं यमुना पे सुन आई। अरे यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। यशोदा हरि बोल।
ब्रज में रही जय जयकार नंदघर लाला जायो है। ब्रज में रही जय जयकार नंदघर लाला जायो है। यशोदा मैया धन्य है नंद यशोदा मैया 80 साल की आयु में सुख ऐसा जायो है 80 साल की आयु में सुख हो जायो ब्रज में नहीं जय जयकार नंदघर लाला जायो है ब्रज में नहीं जय जयकार नंदघर लाला जायो है। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे बाल सब हिल मिल गावे ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे बाल बाल सब हिल मिल गावे 80 साल की आयु में बंदे को गायो है ब्रज में हरि जय जयकार नंदघर लाला जायो है ब्रज में रही जय जयकार नंदघर लाला जायो
बांके बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सबने गोविंद जी के दर्शन कर लिए। अब सभी यथास्थान बैठ जाएं, शांति बनाए रखें। अभी बधाई गबेगी और जिसको नृत्य करना है वही सिर्फ खड़ा रहे, बाकी की सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान। और देखो तुम्हारे गांव में कथा चल रही है तो तुम्हारा ही नाम होगा। व्यवस्था सही बनी रहेगी तो तुम्हारा ही नाम रहेगा, और भंग होगी तो भी तुम्हारा ही नाम होगा। इसलिए सभी से अनुरोध है अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। कल की कथा में गोवर्धन लीला होगी और मेरे प्रभु की सब लीलाएं होंगी और गोवर्धन पूजन होगा। और सभी भक्त यथास्थान आरती के लिए खड़े हो जाएं। और 100-100 रुपए की हम कलाकारों की सबकी एक बार जोरदार तालियों से जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मंडल अध्यक्ष अनुराग ठाकुर भगवान। हाँ ठीक है। और कौन नगद है साहब है। हाँ बधाई गाएंगे घबरा मत। और नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, बधाई लोगो बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई।
बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मोहन का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मोहन का। सारे हमारा है तू पूरे खबरिया, तू बोल जाएगा तेरी उमरिया, तेरे से बात करता हूँ। बोलोगे सभी व्यक्ति आरती के लिए यथास्थान खड़े हो जाएं। स्टैंड अप फ्रॉम धरती। परीक्षा जी आरती और आरती भैया आवाज बढ़ा दो इसकी, तो वैसी बता। और आरती बाल कृष्ण की कीजय, आरती बाल कृष्ण की कीजय, अपनों जन्म सफल कर लीजय, अपना जन्म सफल कर लीजय। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो, इन पर प्राण नौचावन कीजय, आरती बाल कृष्ण की कीजय। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटा भैया, कनुआ कहते भूले की भैया, कनुआ कहते भोले की भैया, परम मुदित मन नेत बलैया,
परम मुकुट मन लेत बनैया यह छबने भर लीजे आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सफल कर लीजय श्री राधा बर सुबर कन्हैया श्री राधा समय कन्हैया जज जन को नवनीत चोरैया ब्रज जन को नवनीत खेवैया देखत ही मन लेत बनैया देखत ही मन लेत बनैया अपनो सर्वस इनको कीजे आरती बाल कृष्ण की जय अपना जन्म सफल कर लीजय तो तर बोलत मधुर सुहावे तो तारे बोलन मधुर सुहावे सकन मध्य खेलत सुख पावे सपन मत खेलत सुख पावे सोई सुप्रति जो इनको ध्यावे सोई सुकृति जो इनको गावे अपनो सर्वस इनको कीजे आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सफल कर लीजे आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सफल कर लीजे आरती बाल कृष्ण की जय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिनाम भवानी जय त्वमेव माता तथा त्वमेव बलो सस्ता त्वमेव त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव आरती बाल कृष्ण की जय आरती बोलो बांके बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव जी महाराज की जय परीक्षित जी महाराज की जय व्यास जी महाराज की जय सभी भक्त पुष्प ले लें हाथों में पुष्पांजलि।